लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, लेट्स माइक चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के युवाओं से वर्चुअली संवाद किया। युवा संवाद के कार्यक्रम के दौरान युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की शुरुआत की, लेकिन बाद में यह संवाद बिहार के चुनाव की दिशा में मुड़ गया। पीएम मोदी ने युवाओं को जंगल राज की याद दिलाई। उन्होंने कहा, 2.5 दशक पहले की शिक्षा व्यवस्था और बुरे हालात का आपको अंदाजा नहीं है। पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था तबाह थी। जिस पेड़ की जड़ों में कीड़ा लग जाता है, उसे फिर खड़े रहने में बहुत मेहनत लगती है। आरजेडी के राज में बिहार में वही कीड़े लग गए थे। नीतीश जी के साथ मिलकर हम बिहार को फिर पटरी पर लाए हैं कि 2-2.5 दशक पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरह तबाह थी। ईमानदारी से न स्कूल खुलते थे, न भर्तियां होती थी। कौन माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा यहीं पढ़े और यहीं आगे बढ़े, लेकिन मजबूरी में लाखों बच्चों को बिहार छोड़कर बनारस, दिल्ली, मुंबई जाना पड़ा। यही पलायन की असली शुरुआत थी। साथियों, जिस पेड़ की जड़ों में कीड़ा लग जाता है, उसको फिर से जीवित करना बहुत बड़ा पराक्रम होता है। आरजेडी के कुशासन ने बिहार की हालत उसी पेड़ की तरह कर दी थी। सौभाग्य से बिहार के लोगों ने नीतीश जी को सरकार का दायित्व सौंपा और हम भी सभी साक्षी हैं कि कैसे एनडीए की पूरी टीम मिलकर बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को फिर पटरी पर लाई। आज यहां बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। इसी को लेकर आज बिहार की राजधानी पटना के ताज होटल में सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक बुलाई गई। इस बैठक में बीजेपी ने चुनाव आयोग से बिहार में 2 फेज में चुनाव कराने की मांग की है। बैठक की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चुनाव आयोग को तर्क दिया कि ज्यादा फेज में चुनाव होने से उम्मीदवार के ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। बिहार बीजेपी ने चुनाव की घोषणा के 28 दिन बाद चुनाव कराने की मांग की है। चुनाव के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पैरामिलिट्री फोर्स जो हमारे पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, दलित समाज का गांव है, वहां पर उनका जो है पैरामिलिट्री फोर्स का उपलब्धता और उनका जो है वहां पर मार्च कराया जाए, जिससे कि वोटर के बीच कॉन्फिडेंस जगे कि उनको किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो दियारा क्षेत्र है, टाल क्षेत्र है, नदी के और बांध के अंदर जो लोग गांव सब है, वहां पर घुड़सवार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वहां पर बूथ लूटने की ज्यादा संभावना बनती है। विगत चुनाव में कुछ शिकायत मिला था कि वोटर पर्ची जो है सही समय पर मतदाता को नहीं पहुंच पाया। हम लोगों ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वोटर पर्ची समय पर मतदाता को पहुंचाया जाए, लेकिन उसको पहचान का आधार नहीं बनाया जाए। इसके साथ साथ एसएमएस के माध्यम से और वेबकास्टिंग के माध्यम से जो है 1 दिन और 2 दिन पहले मतदाता को अलर्ट किया जाए कि आपके क्षेत्र में कल या परसों चुनाव होने वाला है। और इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरा से भी जो है उसका पूरा जो है देखने का काम, मॉनिटरिंग करने का काम किया जाए। और इसके साथ साथ हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जो मतदान है वो 1 से 2 फेज में, 2 फेज तक में करवा लिया जाए, क्योंकि वहीं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा,
हमने एसआईआर के लिए चुनाव आयोग को बधाई दी है। साथ ही मांग की है कि बिहार में एक फेज में चुनाव हो, क्योंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, नक्सलवाद जैसी कोई इशू नहीं है। छठ के समय बिहार के कई लोग घर आते हैं और उसी समय एक चरण में चुनाव कराया जाए। सुझाव दिया कि एक फेज में चुनाव बिहार में हो, क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, कोई नक्सलिज्म का इशू नहीं है। अगर महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव हो सकता है तो बिहार में एक फेज में चुनाव क्यों नहीं हो सकता? एक फेज में चुनाव होना चाहिए। चुनाव आयोग की बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के नेता शामिल हुए हैं। जेडीयू से कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, शकील अहमद खान शामिल हुए हैं। बैठक में आरजेडी की तरफ से सांसद अभय कुशवाहा और चितरंजन गगन, बीएसपी से शंकर महतो ने बैठक में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर चाचा पशुपति पारस ने बड़ा बयान दिया है। उनके बिहार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर हुए सवाल पर उन्होंने कहा, अच्छी बात है अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे भतीजे भी हैं। चिराग मुख्यमंत्री बनते हैं तो परिवार के लिए ये गर्व और खुशी की बात होगी। बता दें कि पशुपति पारस फिलहाल महागठबंधन का हिस्सा हैं। एनडीए और इस महागठबंधन की स्थिति पर बोलते हुए उन्होंने कहा, बिहार में एनडीए की स्थिति सही नहीं है। हालांकि अभी महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं हुई है। नहीं, अभी सीट उट की कोई बात नहीं हो रही है। किसी दल के बारे में नहीं बात हुई है। जब नोटिफिकेशन होगा चुनाव का, उसके बाद बैठ के जो हम लोग गठबंधन के साथी हैं बैठ के तय करेंगे और जिसका जहां हक जो बनेगा सम्मानजनक समझौता हो जाए। यश राज की बात आ रही है चुनाव लड़ने की, कहाँ से लड़ेंगे वो चुनाव? जहां से टिकट मिल जाएगा लड़ेंगे। दावा होगा किस? नहीं, दावा तो है। दावा जो हाँ हमारा गिरिडीह जिला है, जहाँ से हम 8 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, अलौली विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से वो मेहनत भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। अब पार्टी का डिसीजन होगा, गठबंधन में जो सीट मिलेगा उसके हिसाब से पार्टी फैसला लेगी। पारस जी लगातार एनडीए के समर्थक है, सहयोगी पार्टी है चिराग पासवान की पार्टी। उनके पार्टी के नेता बार बार बोल रहे हैं कि चिराग पासवान के लिए सीएम फेस के लिए जनता चाह रही है उनको। क्या ऐसा की अच्छी बात है, बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए तो सबसे बड़ी खुशी तो मुझको होगी जी, क्योंकि हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारा भतीजा भी है। लेकिन बिहार की जनता चाहेगी तब तो। देखिए, जनता के हाथ में सुप्रीम पावर है। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक वोट का वैल्यू है। एक वोट देश के प्रधानमंत्री को बनाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बनाता है, असेंबली के मेंबर को बनाता है। और बिहार की जनता बहुत ही पॉलिटिकलाइज है। कोई भी डिसीजन। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, एनडीए के सभी दल एक मजबूत डोर से बंधे हैं। किसी के हिस्से में कौन सी सीट होगी, इन सभी जिज्ञासाओं का समाधान बहुत जल्द हो जाएगा। एक गठबंधन के तौर पर एनडीए ने पहले भी किसी को भी असंतुष्ट होने का अवसर नहीं दिया है। सबको सम्मानजनक हिस्सेदारी मिले, सबकी भावनाओं का सम्मान हो, गठबंधन इसी सिद्धांत पर अब तक काम करता रहा है। अपनी बातें रखते हैं। अंततः एक गठबंधन के तौर पर एनडीए ने पहले भी किसी को भी असंतुष्ट होने का अवसर नहीं दिया है। सबको सम्मानजनक हिस्सेदारी मिले, सबकी भावनाओं का सम्मान हो, गठबंधन इसी सिद्धांत पर अब तक काम करता रहा है और बहुत जल्द न केवल ऐलान होगा, हम मिलकर लड़ेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सर्वसम्मत चेहरे हैं। उनके नेतृत्व में ही अगली सरकार भी बनेगी और एक अपराजेय जनादेश के साथ हम इस समर को भी जीतने जा रहे हैं। चुनावी यात्रा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,
On Let's Mic, you get